तो महागठबंधन का मुखिया ही चोर है, बाप रे। लालू जी है। देखिए जब आप वहाँ सोच कर पता है जो जिसका परिवार का मुखिया ही चोर होगा, उस दल की क्या होगी राजनीति, क्या हो सकती है? सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। दीजिए पार्टी से ग्रसित हैं, हम लोग पार्टी के नहीं हैं। जो ग्राउंड लेवल के नेता है, लालू यादव कभी अपने कार्यालय में रह के काम नहीं किए। तेज प्रताप तो नेता है ही नहीं, उनको नेता नहीं। जबरदस्ती बनाया गया। जनसुराज बिका हुआ तो खरीदे होंगे ये लोग। 15 साल पहले हम प्रशांत किशोर का भी नाम नहीं सुने थे, तो इसका मतलब उनको वोट नहीं दिया जाएगा क्या? लालू जी के नाम के पीछे टैग लगा हुआ है, सजा याफ्ता मुजरिम। नेता बनने के लिए डिग्री का जरूरत नहीं चाहिए। और इस बार परिवर्तन के पक्ष में हम लोग हैं। परिवर्तन के पक्ष में जी। आप स्वराज बिहार बदलाव की ओर चले थे, वो स्पीड टूट चुका है। तो शाहीन है, अश्मेर नहीं है, ये सब पुराने हो चुके हैं सब। बोल रहे हैं, हमने बहुत सारे काम नहीं कहने से नहीं होता है। शाहीन ही कर रहे हैं, तो बदलाव नहीं चाहते हैं, बदलाव नहीं चाह रहे हैं। 15 साल वो आदमी रहा, क्या किया वो ग्राउंड पे देख लीजिए। लेकिन इंडिया ही जीतेगा यहाँ से। एनडीए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और समस्तीपुर में है। समस्तीपुर का मिजाज क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, एक नहीं जितनी भी विधानसभा है यहाँ पर सबकी बात करेंगे, एक एक कर बात करेंगे। और समस्तीपुर के तमाम प्रबुद्ध लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और समस्तीपुर में काशीपुर में हम अभी हैं। अभी जो बात करने जा रहे हैं उसमें खास बात ये है कि इसमें कोई एक दल के समर्थक नहीं है। अगर जनसुराज के समर्थक हैं तो भाजपा के भी समर्थक हैं, कांग्रेस के भी समर्थक हैं, आरजेडी के भी समर्थक हैं, तमाम दलों के समर्थक हैं। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या है समस्तीपुर के लोग, आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग बदलाव के ओर चल रहे हैं, इस बार जनसुराज बनेगा। अच्छा, बदलाव। अच्छा, आप क्या कहेंगे, वाकई में समस्तीपुर बदलाव चाहता है क्या? पलायन रुकना चाहिए। हाँ। और इस बार परिवर्तन के पक्ष में हम लोग हैं। परिवर्तन के पक्ष में जी। आपका क्या मन का? परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो स्पीड से जनस्वराज बिहार बदलाव की ओर चले थे, वो स्पीड टूट चुका है। तो 90 से 2005 का दशक का जो इतिहास है उसको तो नहीं दोहराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार कंटिन्यू करेगी। सरकार कंटिन्यू करेगी। जवाब देंगे क्या कोई लोग? इनका जवाब पकड़िए मत। हाँ। ये यहाँ की जनता को सोचना होगा कि हम इस बदहाली से जो पिछले 30 सालों से कहिए चल रही है बिहार में, उससे निकलना है कि इसी बदहाली में इसी में जीना है, मरना है। अगर निकलना है तो बदलाव जरूरी है। नहीं, बदलाव जरूरी है। अभी जो कह रहे थे ये भाई साहब कि ठीक है बदलाव जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से जनसुराज या प्रशांत किशोर का चेहरा कहिए वो चीजें आगे बढ़ रही थी, तो जैसे लग रहा है कि अंधे मुंह गिर गए चुनाव से पहले ही। तो अब लग रहा है कि वर्तमान जो सरकार है वही कंटिन्यू कर जाएगी। नहीं, अंधे मुंह गिरने की बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब वो क्या सोच के अभी रुके हुए हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उतनी समझ मुझ में नहीं है कि मैं उनके विचारों को प्रकट कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो राजनीति चल रही है और आगे देखेंगे। तब इस राजनीति को माना जाए कि वाकई में प्रशांत किशोर बी टीम थे। बी टीम तो नहीं भाजपा बी टीम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बार तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे की वर्ष हाँ होगी। लेकिन जिस तरीके से पीछे हटे तो लोगों के मन में अब सवाल खड़ा हो गया ना कि ये बंदा। ऐसी बात नहीं है। जितने भी यहाँ के कैंडिडेट है उसमें सबसे योग्य अभी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ही है। समस्तीपुर जी हाँ। उनको मजबूरी हर हाल में देना उनको पड़ जाएगा। क्यों नहीं देंगे उनको? अच्छा, जो आप जाते हैं किसी मार्केट में कोई सामान लेने तो अच्छा तो क्वालिटी होता है, वही तो आप चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? तो मेरे पास वही ऑप्शन है, हमारे पास हम उनको चुनेंगे। और भी तो प्रत्याशी हैं, शाहीन है, अश्मेर नहीं है, ये सब पुराने हो चुके हैं साहब। ये सब रिजेक्टेड माल है। मतलब शाहीन को रिजेक्ट कर एकदम रिजेक्टेड है। दोनों के दोनों रिजेक्टेड है। दोनों रिजेक्टेड है। अरे साहब, दाल चावल खाते वाकई में शाहीन रिजेक्टेड है। हाँ, रिजेक्टेड है। क्यों बोला रहे हैं? हमने बहुत सारे काम नहीं कहने से नहीं होता है। बदलाव होना, शहर पे बदलाव दिखना चाहिए। काम तो बहुत होता है, लेकिन धरती पे कहाँ काम हो रहा है। अच्छा, पे काम होना चाहिए। हाँ की कहा हम तो ये कहब कि जो भी है अपना अपना विचार है लोगों का। अगर आप रिजल्ट के रूप में पूछेंगे तो यहाँ शाहीन फिर चौथी बार
बहुत बहुमत से जीत के आ रहा। देखिए हम कह रहे थे ना कि सब दल के समर्थक हैं यहाँ पर, तो शाहीन के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक की बात नहीं है। अच्छा, जीत रहा है, वास्तविकता है। वास्तविकता है, समर्थन की बात, समर्थक की बात नहीं है। हाँ। यह हमको अपना अनुभव है, उस आधार पर मैं कहता हूँ। नहीं, चूंकि भाई साहब ये दावा कर रहे थे कि जनसुराज, ये अभी तुरंत बात हो रही है। आज का जो उठान था, अगर चेतना झाम कोई लोग टिकट देते तो एक लड़ाई होती। तो चेतना का तो जातीय समीकरण है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके साथ सब वर्ग के लोग जुड़े थे। बिहार में कहा जाता है ना कि वोट तो एकदम जाति पे ही होगा। आपका कहना ठीक है, लेकिन यहाँ नए वर्ग को, युवा वर्ग को उन्होंने जोड़ा था हर जाति से। जो टिकट नहीं मिलने के कारण मनोज जी को जो टिकट मिला, तो मनोज जी के बारे में जो शीर्षस्थ लोग हैं जनसुराज के, वो भी उनको जानते थे क्या? हजारों पोस्टर लगा हुआ था कि भावी उम्मीदवार जदयू, और 1 घंटा में उनको टिकट मिल गया। ये शंका पैदा करता है। शाहीन कह रहे हैं कि शाहीन ही, आप ही कहिए ना, आ रहे हैं, इनके पास भी आ रहे हैं। शाहीन ही कह रहे हैं वो, तो बदलाव नहीं चाहते हैं, बदलाव नहीं चाह रहे हैं वो। समस्तीपुर में बदला 15 साल वो आदमी रहा, क्या किया वो ग्राउंड पे देख लीजिए। बदलाव होना जरूरी है। तो बदलाव में कौन? बदलाव में जनसुराज होना चाहिए, जनसुराज होना चाहिए। डॉक्टर मनोज को जीतना चाहिए। लोग लेकिन कह रहे हैं कि ना, रेस में तो है ही नहीं यहाँ पर। वो तो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं वो राजद के हैं समर्थक, तो कहेंगे ही। अच्छा, हम लोग तो सर्वदलीय हैं। अच्छा, सर्वदलीय, इसीलिए जनसुराज को कह रहे हैं। अच्छा, सर्वदलीय है इसीलिए जनसुराज। ये ठीक कह रहा कि ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ तो कुछ कॉन्टेस्ट तो है तगड़ा, लेकिन एनडीए ही जीतेगा यहाँ से। एनडीए मतलब अश्वमेघ देवी जी, अश्वमेघ जीतेगी। अच्छा, उन्हीं का है चांस जीतने का। चांस है जी जी। अच्छा, लगता है कि लोग समस्तीपुर के लोग कंफ्यूज हैं। देखिए क्या अभी तो पहले ही आपने कहा है कि जाति या धर्म, तो ये तो ऐसा हमारे मटेरियल है कि इस पर आकर के तो हर कोई कंफ्यूज होते हैं। तो ये विषय जो है, तो आपको लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, सबसे पहले तो जानिए आप कि मेरा नाम भूपनेश्वर राम है और जिला अनुसूचित जाति कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ का। तो इस हैसियत से तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि भारत का जो संविधान है और उसमें जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसका महान पर्व आपको 6 तारीख और 11 तारीख को होने जा रहा है बिहार में, उसमें मैं अपनी ओर से और अपनी गठबंधन और पार्टी की ओर से सारे प्रबुद्ध नागरिक को मैं शुभकामना देता हूं कि इस पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक स्वच्छ छवि का सरकार बिहार में बनना चाहिए। और रह गई बिहार की बात, तो बिहार की बात आप समस्तीपुर की बात, हाँ आते हैं फिर समस्तीपुर में ही, बिहार में ही समस्तीपुर है। तो आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शरीर अब काम नहीं कर रहा है। कल भी हम देख रहे थे तो ऐसे ऐसे डोल रहा था उनका हाथ, तो उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। ये हम उनके कार्यों पर हम कोई समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन शरीर उनका कार्य नहीं कर रहा है, ये सोचने की बात है। अब है कि लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बेहतरीन काम किए, इसको तो मानते ना आप लोग? तो पूरा आम नागरिक देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता मानते? देखिए काम तो आप मानते कि नहीं? नहीं, इस मामले में नहीं मानते हैं। मतलब बेहतरीन नहीं काम नहीं किए। हम आ रहे हैं कि हमारा बगल में देखा जाए कि कांग्रेस के समय में यही सदर अस्पताल था, पुराना बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड, बगल में चीनी मिल है और चीज है, वो ज्यों के तो आज समस्तीपुर में वैसे ही पड़ा हुआ है। भारत आजादी बात आप बिहार की कर रहे थे, आप फिर यहाँ आ गया समस्तीपुर। नहीं, अब नीतीश कुमार मतलब बिहार, हमको उस आधार पे जवाब। तो हमको जिस समय जो हमारा किया हुआ था, हमारी पार्टी को किया हुआ था, उस काम को वो चालू नहीं कर पाए, तो वो उसके बाद हमको क्या बोलने के लिए रह जाता है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये आरजेडी से जो गठबंधन, इनका महागठबंधन, तो महागठबंधन का मुखिया ही चोर है, लालू जी है। देखिए जवाब वहाँ सोच कर रखा है, जो जिसका परिवार का मुखिया ही चोर होगा, उस दल की क्या होगी राजनीति, क्या हो सकती है, उसके बारे में आप बिहार के बारे में क्या विकास के बारे में सोच सकते हैं? नीतीश ने काम किया है यहाँ, और एनडीए ही बहुमत से जीतेगी, बहुत बहुमत से जीतेगी। जी, कुछ कहेंगे? ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? अरे झूठ नहीं, इधर रहियो आ रही हो, नहीं तो बड़ा आरोप लगे झूठ का घर सार्वजनिक क्षेत्र में है, और पूरे बिहार में कोई विधायक भी
विजय चौधरी कितना काम नहीं किया है जितना वो अपने क्षेत्र में काम कर दिया। और ये लालटेन का अपना तकमा लेकर घूमते रहे। क्या अजय क्या झूठ बोल रहे हैं? हम लोग किसी पार्टी से लालटेन का युग सर समाप्त हो चुका है। अब लालटेन नहीं चलेगा, सोलर लाइट चल रहा है। सोलर लाइट चल रहा है। ये की झूठ बदल सब झूठे बोले कुछ। क्या बोले हैं झूठ? अभी नहीं चाहिए, इनका जवाब दीजिए। पार्टी से ग्रसित हैं हम लोग, पार्टी के नहीं हैं हम लोग, सर्वदलीय जो अच्छा आदमी है उसके साथ हम लोग हैं। अच्छा, तो कौन अच्छा आदमी है समस्तीपुर में? कौन अच्छा आदमी? कौन अच्छा आदमी? कौन कैंडिडेट बढ़िया? नहीं हम तो हैं ही अच्छा था, हम तो अच्छा हैं ही था। फिर कौन कैंडिडेट है? आपको तो कह रहे हैं कि लालटेन छाप है, ये जैसे बोलते हैं फिर इनका बात है, ग्रसित हैं पार्टी से। हम लोगों के साथ ऐसा बात नहीं है। हम लोग तुम साफ साफ बोलते हैं, जो सही है उसको बोलते हैं। अच्छा, एक युवा हैं, कुछ बात करेंगे क्या समस्तीपुर को लेकर के कि कौन लगता है कि कौन कैंडिडेट बढ़िया है, किसको जीतना चाहिए? जी बिल्कुल, आरजेडी से हमारे अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी है, जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं, जो हर घर, हमको लगता है मेरा घर जनरली जितवारपुर हुआ, समस्तीपुर कॉलेज से अभी हम जो है सो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, छात्र नेता हैं हम भी। छात्र नेता हैं? बिल्कुल। अच्छा, आरजेडी के नहीं, सीपीआईएम से, एसएफआई से, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया छात्र अध्यक्ष है। तो जितवारपुर मेरा घर हुआ, जहाँ 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था, वहाँ जब शाहीन जी आए, ठीक ना, जब लालू यादव की सरकार आई, जो ग्राउंड लेवल के नेता है, लालू यादव कभी अपने कार्यालय में रह के काम नहीं किए, साइकिल उठाते थे, अपने भाई के एक कारखाना था उसके कार्यालय में रह करके वह पैदल चल के लोगों के बीच जो जागरूकता फैलाते थे, और डोम चमार दूसरा दलित हरिजन के बीच में जो जा करके उससे बाल बच्चा को पढ़ाते थे, और डीएमएसपी उनके अगल बगल में बैठे हुए रहते थे, तो बच्चा को बताते थे कि तुमको भी बउआ इसी के तरह बनना है, डीएमएसपी ही बनना है। तो लालू यादव जो है सो गरीबों के मसीह, इसी तरह समस्तीपुर में ये तो पास्ट टेंस हो गया। अभी का बात वर्तमान, तो अभी वर्तमान में अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी है। नहीं, ये बताइए, लालू जी तो बहुत कुछ दिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी। तेजस्वी यादव क्योंकि महागठबंधन के सीएम फेस तो वही है ना, तेजस्वी यादव। महागठबंधन देन है उनका, बहुत बड़ा देन है। अभी देखिए एक मेडिकल कॉलेज बना है, वो उनका देन है। 17 महीना जब कहाँ 17 इधर मोतिहारी सीतामढ़ी तभी बना है, ठीक ना। ये 17 महीना जब वो महुआ की बात कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, प्रताप कर रहे हैं भाई का क्या थे, मेरा देन है, हम लड़े थे कैबिनेट की मीटिंग। भाई की बात अलग है, आप भाई की राजनीतिक छोड़ दीजिए, खून का राजनीतिक छोड़ दीजिए। आप तेज प्रताप बोलते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं। तेज प्रताप की बात अलग है, तेज प्रताप तो नेता है ही नहीं, उनको नेता नहीं, जबरदस्ती बनाया गया। आप तेजस्वी की बात करें, आप तेजस्वी की बात कीजिए। तेजस्वी की क्या 3 कैंडिडेट जिसका चेहरा हाईलाइटेड है, अस्मा देवी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी और एक मनोज कुशवाहा सिंह जी है। तो जनसुराज से तो वो साइडे हैं, समझ लीजिए, लीजिए आदमी है जो पहले सरकार में आने से, सत्ता में आने से पहले बिक गया। वो क्या विकास करेगा बिहार का? जनसुराज बिका हुआ। इतना ही अगर प्रशांत किशोर जी के उसमें दम था तो राघोपुर से टिकट लेते, सीएम का चेहरा क्यों नहीं बने? वो पूछना, ये बात सबसे बड़ा सवाल है कि वो सीएम का चेहरा क्यों नहीं बनना चाहते। और एक बात, जो भी लोग जंगल राज कहती है, जंगल राज 1990 से पहले की राज शासन काल को कहते थे, ठीक ना, जब ब्रह्मेश्वर सिंह जैसे लोगों गुंडा ने, ब्रह्मेश्वर मुखिया, वही सिंह लगाते हैं, उनका टाइटल है ब्रह्मेश्वर मुखिया, तो अब उनको बोला जाता है। वो इस गुंडा ने लाखों नरसंहार कर दिए, यादवों का, दलितों का, डोम का, चमार का, लाखों गांव के गांव खत्म कर दिए, हजारों गांव के गांव। उस समय लालू यादव ने आकर के उन्हें 2002 में उन्हें आजीवन कारावास का सजा सुनाया। ये लालू यादव का न्याय था। जंगल राज उन्होंने खत्म किया। एक मिनट, जंगल राज इसलिए शब्द प्रयोग किया गया था, जब राबड़ी देवी जो है सो मुख्यमंत्री बनी लालू यादव के जेल जाने के बाद, तो किसी ने कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में PIL फाइल किया था। उस समय अधिकारियों के लिए जंगल राज शब्द का प्रयोग किया गया था। एक अधिकारी ने जबरदस्ती दबाव बना करके जो सो कुछ अगेंस्ट में बोलना चाहे, तो कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि जंगल राज चल रहा है क्या? अधिकारियों के लिए बात बोली गई थी, यह बात लालू के लिए नहीं थी। और मीडिया, जो गोदी मीडिया, बीजेपी का बिकाऊ मीडिया है, वह जो है इस जंगल राज के शब्द को जो लालू यादव के खिलाफ प्रयोग करने लगा। और लालू यादव तो इतना बड़ा मसीहा है कि जो हम लोग पहले चप्पल मारते, लालू जी मुख्यमंत्री नहीं ना बनेंगे अब बिहार में, तेजस्वी बनेंगे ना। तेजस्वी कौन मसीहा? तेजस्वी को लोग क्यों मुख्यमंत्री बना? क्यों नहीं बनाना चाहे? क्यों बना? लालू जी के बेटे हैं इसलिए। बिल्कुल, लालू जी के बेटे इसलिए मुख्यमंत्री इसीलिए बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? जो लोग, अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए किसी पोस्ट पे हैं, आप अपना सारा संपत्ति गरीबों में दान कीजिएगा, फिर अपने बेटा को दीजिएगा, आप अपने आगे वाली पीढ़ी को दीजिएगा ना। शुरू से तो यही चलते आ रहा है। तो तेजस्वी सरकार बहुत ही अच्छा काम करती है, तेजस्वी जी, और उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग, और अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी को समस्तीपुर से जिताएंगे। अच्छा, क्या कहिएगा, इनका जवाब दीजिएगा, क्योंकि दो सवाल है। एक तो कि जनसुराज का उम्मीदवार तो बिका हुआ है, 1 नंबर, और दूसरा कह रहे हैं कि तो सत्ता तो बेटे के पास ही जाएगी ना। दोनों सवाल है। जनसुराज बिका हुआ तो खरीदे होंगे ये लोग। अच्छा, ये लोग खरीद लिए होंगे जनसुराज को। और
और जो जी तेजस्वी के बारे में जो कह रहे हैं, जो व्यक्ति 2 घंटा स्ट्रेटेजी बताने का 11 करोड़ चार्ज करता होगा, बिहार में आकर के बिजनेस नहीं करेगा तो क्या अपना जेब नहीं गर्म करेगा, तो बिहार के गरीब और समस्तीपुर के गरीब जनता का भलाई करेगा। अख्तरुल इस्लाम साइन जी को देख लीजिए, पूरा समस्तीपुर में, अमजिदवारपुर मेरा घर हुआ, हर घर में उनका आना जाना है, हर घर में उनका उठना बैठना खाना पीना है। शाहीन जी का हैसियत क्या था 15 साल पहले, क्या हैसियत था? 15 साल पहले, अच्छा से 15 साल पहले हम प्रशांत किशोर का भी नाम नहीं सुने थे, तो इसका मतलब उनको वोट नहीं दिया जाएगा क्या? चेहरा यही करे, प्रशांत किशोर को वोट दिया जाएगा, इन्होंने खुद कहा है प्रशांत किशोर को। आइडियोलॉजी अपना बताए ना, एक हाँ, आइडियोलॉजी वो बिहार के लिए करे, वो नेता बनना उनके लिए चुटकी का खेल है। नेता नहीं, बिहार की जनता को नए पौध को नहीं है, राजनेता नहीं, रणनीतिकार है वो। सारे महागठबंधन के इनके जो नेता लोग हैं वो लाइन लगा करके प्रशांत किशोर के यहाँ हाथ जोड़ करके फूल लेकर के, टिकट के लिए फूल लेकर के, बाबू बोलने दो, यहाँ बच्चे का बहस नहीं हो रहा, तुम बोले हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं ना कि झगड़ा करने आए हो। नहीं झगड़ा नहीं, ऐसे थोड़े होता है। अपनी बात रखनी है। तुम अपने जगह पे हाँ, खड़े रहो ना, तुम अपने जगह पे खड़े रहो। सारे ये इनके जो लालू जी हों या रेवंत रेड्डी हों या जो भी गठबंधन के इनके सहयोगी लोग हैं, चरण वंदना करके प्रशांत किशोर के पास गए कि हमको किसी तरह जितवाइए। पैसा लेके उसके पास स्किल है तब न 11 करोड़ 1100 करोड़ लोग देता है। लालू जी के नाम के पीछे टैग लगा हुआ है, सजा याफ्ता मुजरिम, चारा चोर। और बेटा को बजट का स्पेलिंग नहीं आता है। बिहार में सारे मूर्ख लोग हैं क्या? अंधा में कन्ना राजा। चलिए, अच्छा देखिए, किसी प्रकार का बजट कैसे बनता है? स्ट्रेटजी 9 लाख करोड़ रुपया वो देंगे सैलरी के तौर पे, हर परिवार को नौकरी देंगे। बिहार का बजट ही है 3 लाख करोड़ रुपया। अच्छा एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए ना, आखिरी प्रश्न है, और ये कि क्या समस्तीपुर के लोग कंफ्यूज हैं क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक तरफ जनसुराज है, एक तरफ आरजेडी, फिर पहले भी कहा, अभी भी बता रहा हूँ कि हम लोग कमोबेश यहाँ जितने भी लोग हैं, हम लोग 90 के दशक में बड़े हुए थे। और 90 से लेकर के 2005 के बीच में हम लोगों ने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, शादी हुई, बच्चे हुए, एक फेज खत्म हो गया। उसके बाद 2005 से लेकर के 2025 का जो हम लोगों ने जिंदगी जिया, तो बेहतरी तो हमने देखा, लेकिन इससे भी बेहतर होना चाहिए था। तो हम लोगों ने एक देखा कि एक प्रशांत किशोर ने बिहार को एक विकल्प देने का काम किया। लोग अच्छे उनका घूमना, बिहार का दौरा करना, ये सब चीज किए, तो लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी कि नहीं, अब उससे बेहतर होगा। हर कोई पढ़े लिखे जो भी आदमी होंगे वो चाहेंगे कि एक बार और इससे भी बेहतर हो, लेकिन उस स्पीड को वो कायम नहीं रख पाए। तो लगता है कि नहीं, अब 1990 का दशक नहीं आना चाहिए, फिर से वही 2005 के बाद का जो है, अब कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो क्या करेगा आदमी। और नो डाउट नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और समस्तीपुर के लोग इस बार कोई कंफ्यूजन में नहीं है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। चलिए, तो समस्तीपुर का मिजाज समझ रहे थे। अच्छा एक मिनट आइए। हाँ, पटना जाने में 7 घंटा लगता था, अभी 2 घंटा लगता है। ठीक है। हमारी नई शादी हुई थी 96 में। मेरी माँ गले से चैन उतार देती थी। लोग बच्चे लोगों का तो जन्म ही हुआ होगा, हमको लगता है 96 के बाद। इनको क्या पता है उस राज के बारे में। अंगूठी निकाल देती थी, ससुराल से मिला था, कि बेटा मत जाओ, ये छीन लेगा तुमको मार भी देगा। हम लोग डीआरएम ऑफिस के उधर नहीं जाते थे, माधुरी चौक के तरफ जी। ये कहानी है, सुन ला। नहीं जाते। थोड़ा इनके बात का हम जवाब देना चाहते हैं कि जैसा कि बोले, इनको क्या पता है जंगल राज का। घर में हम लोग अपने घर की बहन बेटियों को दोपहर में भी नहीं जाने देते थे, और लिमिटेड जगह पर जाते थे, और साथ जाते थे, 4 दोस्तों के साथ लेके जाते थे। बहन को परीक्षा दिलाने जाना होता था तो, या घर की बेटी भतीजी को। ये बच्चे लोग, इनका जन्म ही बाद में हुआ है। और जो तेजस्वी इनका हीरो है, उसका लिटरेसी लेवल क्या बिहार को चलाएगा। 9वीं फेल आदमी देश, इसका बिहार का मुखिया बनेगा। शर्म से हम लोग जो है सो मर जाना चाहिए हम लोगों को। फटाफट, शर्म से नेता नहीं है। ठीक है, चलिए इनके बात का हम जवाब देना चाहते हैं। अगर इतना ही लिटरेसी रेट अगर मायने रखता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, 32 डिग्री था उनके पास, वो जरूर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में लिख देते कि इतना क्वालिफिकेशन चाहिए।
नेता बनने के लिए, लेकिन यह चीज नहीं लिखे नेता बनने के लिए डिग्री का जरूरत नहीं चाहिए। इसका मतलब पढ़ाई का कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन बंद कर देना चाहिए, कॉलेज ऐसे कर देना चाहिए। ऐसे ही बंद हो चुका है। लालू जी भी अपने समय में पढ़ाई पर कुछ ध्यान दिए, चरवाहा विद्यालय खोले थे। चरवाहा विद्यालय किसको कहा? आईपीएस बन गया चरवाहा विद्यालय का। सुन लीजिए, चरवाहा विद्यालय किसको कहा जाता है भी हम बता देना चाहते हैं। वही जो हम अभी बताए, लालू जी खड़े रहते थे और डोम चमार के बेटा को पढ़वाते थे, खेत में जाके पढ़ाते थे, उसी को चरवाहा विद्यालय कहा गया। पता नहीं है भाई, लोग का क्या बात है। चलिए अंधभक्त है, नहीं समझेंगे हम। चलिए ठीक है। और मुझे लगता है कि समस्तीपुर का मिजाज क्या है वह आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे सारे दलों के लोग थे। और समस्तीपुर के लोग जो हैं, मुझे लगता है कि अभी कंफ्यूजन में है, थोड़ा फैसला लेने में एक आध दिन का वक्त और लगेगा, तब यहाँ का सही मिजाज आपको पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।